अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बारिश। ट्रंप ने कहा कि अगर बाइडन सदर मुंतखब हुए तो अमेरिका ही बाकी नहीं बचेगा। जो बाइडन अमेरिका की तारीख के बुरे तरीन सदर साबित हुए हैं। बाइडन दरअसल चीन का उम्मीदवार है, चीन से पैसा लेता है। सदर बाइडन ने जवाब दिया कि ट्रंप को वोट अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत, महंगाई, हमास इसराइल जंग पर एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे दिया। मुबाहिसे के दौरान बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मईशत, माहौलियाती तब्दीली, टैक्स, निज़ाम सेहत समेत अहम पॉलिसी मामलात पर बात। बाइडन ने कहा 2025 तक हम माहौलियाती आलूदगी निस्फ कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि मुझे साफ पानी और हवा चाहिए, मेरे दौर में बेहतरीन माहौलियाती आदाद व शुमार थे। सदारती मुबाहिसे में सदर बाइडन की मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह से आला डेमोक्रेट क़यादत उन्हें बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। अमरीकी अखबार का दावा, मीडिया पोल के मुताबिक 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्याल में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती मुबाहिसा जीत लिया। हालांकि ट्रंप ने कई झूठ बोले और कई सवालात के जवाब नहीं दिए। सदारती मुबाहिसा देखने वालों में से 57% ने कहा कि उन्हें बाइडन की सदारत पर एतमाद नहीं है, जबकि 44% ने ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमरीकी माहिरीन का कहना है ये मुबाहिसा सदर बाइडन की जहनी चुस्ती और डोनाल्ड ट्रंप की जहनी पुख्तगी का टेस्ट था, जिसमें दोनों की कारकर्दगी खराब रही। अमेरिका के सदारती इंतखाब में उम्मीदवारों की उम्र बहस का अहम मौजू रहा। मेज़बान ने उम्मीदवारों से उम्र से मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप ने कहा कि वो आज भी खुद को 20 साल पहले जैसा फिट महसूस कर रहे हैं। बाइडन का जवाब था कि वो भरपूर तवाना हैं और उनकी सेहत पर उम्र के कोई ज़्यादा असरात नहीं हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार, शहर में कल के मुकाबले में आज ज्यादा बारिशों की पेशगोई। हवा के कम दबाव के बायस समंदरी हवाएं आज भी बंद। महकमा मौसमियात का कहना है दोपहर 1 बजे के बाद गरज चमक के बादलों की तश्कील हो सकती है। भारतीय गुजरात के करीब बहरा अरब में हवा का कम दबाव मौजूद है। हवा के कम दबाव के जेर असर कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफ़वाज के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इत्तलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ारत मनसूबाबंदी के लिए 7वीं मरदमशुमारी के वाजिबात की अदायगी 7 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ग्रांट मंजूर कर ली गई। अफगान सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए इसकी मुखालफत कर रही हैं। ऑपरेशन में अमरीका से मदद नहीं लेंगे। ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इसे कौमी असम्बली में लाएंगे। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई का जवाब अदलिया ही दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बराह रास्त बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश की है। उमर अयूब ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बानी पीटीआई के नाम खत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी कर दिया। खत में लिखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के साथ पार्टी ओहदे से इंसाफ नहीं कर सकते थे। जुमेरात को अदालत से केस में दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद कारकुनान ने उमर अयूब समेत क़यादत पर गुस्से का इजहार किया था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने बुध को 21 से ज़ायद MNAs का ग्रुप बनने की भी खबर दी थी। उमर अयूब ने बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा 22 जून को दिया था। बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है, जिस पर वो उनके शुक्रगुजार हैं।
उमर अयूब खान के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, पार्टी के अहम ओहदों पर फायज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। बानी PTI जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों समेत कई मिसालें हैं। पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट पर मुश्तमिल होती हैं। पार्टी के फैसले मेरिट पर नहीं होते। शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे का इस्तीफा का मुतालबा करता हूँ। शिबली फराज के इस्तीफे से ही पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मॉडल बाज़ारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने की मंजूरी दे दी। मॉडल बाज़ारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की हिदायत। 1 साल के अंदर पंजाब के हर जिले में मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। मुकर्ररा नेट से कम सब्जियां और फल की फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। चकवाल में थाना लावा की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 5 अफराद अदालत पेशी के लिए आ रहे थे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी का एहतजाज। खुजदार, कल्लात, मस्तूंग, सोराब, नोशकी समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सड़कें ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा, कराची कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। एहतजाज और सड़क ब्लॉक के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सक्खर बैराज के 2 मुतासिरा दरवाजों की मरम्मत और तनसीब का काम मुकम्मल। सेक्रेटरी आपाशी का कहना है, बैराज के ऑपरेटिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। 7 नहरों में डिमांड के मुताबिक पानी की फराहमी शुरू हो चुकी है। भारी टैक्स आयद किए जाने के खिलाफ कॉटन फैक्ट्रियों की सिंध भर में हड़ताल। कपास के नरखों में इंतहाई तेजी से कमी। काश्तकार अपनी फसल बेचने के लिए एजेंट्स के रहमो करम पर आ गए। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन की चौकी पर रॉकेट से हमला। चौकी की दीवार और शीशों का जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नौशहरा के इलाके हकीमाबाद में रकम के तनाज़े पर मुल्जिमान की फायरिंग। जख्मी मियाँ बीवी काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में मुंतकिल। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर तीमारदार न होने पर गुस्से में आ गए। अमले को इलाज करने से मना कर दिया। अस्पताल डायरेक्टर का वाक़े पर नोटिस तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है, फायरिंग का वाक़या मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके शाबान से ईद के तीसरे रोज अगवा होने वाले 10 अफराद में से 7 मुग़वियों को 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बाजियाब न करवाया जा सका। बलूचिस्तान हुकूमत का दावा, मुग़वियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आज जुमे का खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट तक होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खुतबा जुमा 10 मिनट तक महदूद कर दिया गया। अमाराती हुकाम का कहना है, शदीद गर्मी से इंसानी जानों को महफूज बनाना तरजीह है। गर्मियों में अमाराती सहराई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। बोलिविया में हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम सदर पर। बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार फौजी जनरल ने सदर को बगावत का मास्टर माइंड करार दे दिया। कहा, सदर ने अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए बगावत करने का कहा था। सदर ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत के इल्जाम को झूठा करार दे दिया। कहा, जनरल ने खुद ये बगावत की थी और वो उसे तस्लीम भी कर चुका है। बोलिविया की हुकूमत ने बगावत के इल्जाम में 17 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें ज्यादातर फौजी हैं। ईरानी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार 50% से जायद वोट हासिल ना कर सका तो इंतखाबात का दूसरा मरहला होगा। सदर इब्राहिम रईसी और दीगर 7 ईरानी ओहदेदार गुज़श्ता माह हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे।
इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई, हज़ारों फ़लस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकानी पर मजबूर, रिहायशी इलाकों पर बमबारी, मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुपों के इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों से हमले।